गुड इवनिंग बच्चों, संसार को क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के सवाल। ठीक है, क्योंकि हमने कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है यदि समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया 40 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है। कहने का मतलब है कि एक मीनार थी, उसकी छाया पहले कुछ बन रही थी, ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद क्या हुआ कि उसकी जो छाया 40 मीटर ज्यादा लंबी हो गई। चलिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये क्या है, मीनार। ये क्या है, मीनार। इसकी छाया पहले क्या बन रही थी, मान लेते उसकी छाया क्या बन रही थी, x मीटर। ठीक है, उसकी छाया कितनी बन रही थी, x मीटर। और कहा गया कि छाया 40 मीटर ज्यादा लंबी हो गई। तो पहले इतनी बन रही थी, अब छाया क्या हो गई कि 40 मीटर ज्यादा लंबी हो गई। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया कि इतनी ज्यादा लंबी है। जबकि सूर्य का 60 से बदल कर 30 हो जाता है। कहने का मतलब है कि उसका पहले जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 60 अंश। कितना बन रहा था, 60 अंश, लेकिन 60 से बदल कर कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है बच्चों, अब कहा जाता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मीनार की ऊंचाई भी मान लेते हैं क्या, h। मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h। अब इसी बात को थोड़ा हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है तथा छाया x मीटर है। ठीक है, बस इतना काफी है, बाकी सब तो आपके सामने लिखा ही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको पहले बताया है कि सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेंगे। ठीक है, सबसे पहले छोटा त्रिभुज। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, छोटा त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहां पर हम किस कोण मतलब किस भुजा के अनुपात का इस्तेमाल करेंगे वो देखिए। तो देखिए कोण दिया है, कोण के सामने की भुजा लंब दिया है, आधार दिया है, और लंब और आधार का संबंध किस में है, tan में। तो यानी यहां पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ये फार्मूला होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपने इन सारे फार्मूलों को याद कर लिया होगा। ठीक है, तो tan थीटा का मान कितना दिया गया है, देखिए 60 अंश। लंब उसके सामने की भुजा हो जाएगी h और आधार हो जाएगी x। ठीक है, तो tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर h अपान x। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो h की वैल्यू निकल आएगी √3x। इसका हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1। ठीक है, अब आगे हम अगले त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज, अब बड़ा त्रिभुज देखिए ए बी डी। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में, चलिए हम ए बी डी में कौन सा नियम लगाएंगे, इसी फार्मूले को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोण दिया गया, कोण के सामने एक भुजा लंब दी गई और आधार, ये टोटल आधार है। आधार देखिए टोटल इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी आधार हो जाएगी 40 + x मीटर। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे tan थीटा कितना है, 30 अंश दिया गया है। ठीक है, और लंब हो जाएगी सामने की भुजा h, आधार हो जाएगा 40 + x। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई यानी h ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर h अपान 40 + x। इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे
तो ये इधर आ जाएगा 40 प्लस एक्स बराबर √3h। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो h की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी है, वो √3x है। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। प्लस x बराबर √3, यहाँ पर हम रख देंगे h की वैल्यू, समीकरण 1 से। ठीक है, √3x, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख दें समीकरण 1 से। तो आ जाएगा 40 प्लस x, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, और ये धन से ऋण में जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 40 बराबर 3x माइनस x। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा 40 बराबर 2x, इसे हम काटेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 20। x की वैल्यू 20 निकल के आई। क्या हमें x की वैल्यू निकालना है? नहीं, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में रख देंगे, तो h बराबर हो जाएगा √3, और x की वैल्यू कितनी है, गुणे 20, तो h बराबर आ जाएगा 20 √3। ठीक है, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 20 √3 मीटर है। ठीक है बच्चों, चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। क्या है? उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें सिद्ध करना कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, ये जो ऊंचाई है ये है क्या है, मीनार है। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या है, मीनार, और इसकी ऊंचाई हमने क्या माना है, h मीटर। ये टोटल ऊंचाई कितनी है, h मीटर। ठीक है, और क्या कहा गया है, पूरक कोण है। जो पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक कोण का मतलब ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो। कितना हो, 90 अंश। कहने का मतलब है कि अगर हम इस कोण को क्या मानते हैं, थीटा, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम थीटा मान लेंगे तो ये 90 क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और दोनों को आप जोड़ कर देखिए, दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। ठीक है, देखिए थीटा से थीटा कट गया, कितना आ गया, 90 अंश आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हमने आपको बताया पूरक कोण वह कोण जिनके दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए। ठीक है, तो आगे देखिए, तो इसमें हमने इतना मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है, कहा गया है यहाँ पर देखिए शुरू से मीनार के आधार से। तो मीनार का आधार कौन होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा मीनार का आधार। आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, देखिए इसे हमने क्या माना, ये है कितनी दूरी पर, 4 मीटर पर। ये हो जाएगा 4 मीटर की दूरी पर, और ये हो जाएगा 9 मीटर की दूरी पर। ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, अब आगे देखिए, सबसे पहले हम छोटा कोण लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में,
त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो देखिए कोण, ये पूरा कोण दिया गया है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो लिखेंगे, अब देखिए लंब और आधार किन में संबंध है, वो है tan थीटा में। ठीक है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, फार्मूला। तो tan थीटा कितना दिया गया है, 90 माइनस थीटा, और लंब h आधार हो जाएगा 4। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, काट थीटा, h बटे 4, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं ABD। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में यहां पर भी देखिए कोण के नाम सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, यानी tan थीटा हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा के दिया गया है, लंब दिया गया है h, और आधार दिया गया है 9। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ, ठीक है, और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ, h बटे 4 माइनस h बटे 9। ठीक है, तो आपको पता है काट थीटा को हम 1 बटे tan थीटा लिख सकते हैं, और ये भी क्या है tan थीटा, यहाँ पर आ जाएगा h स्क्वायर बटे 9 चौको 36। तो tan से tan हमारा कट जाएगा, और 36 भाग से गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 बराबर h स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी h बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 36। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, हमें यही तो सिद्ध करना था। देखिए कहा गया था मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो हमने 6 मीटर लाया और हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, ये पूरी किताब का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इनको आप टिक कर लेना। ठीक है, और लगा के जाना, इनके 80% चांस होते हैं पेपर में आने के। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है एक सीधा रास्ता एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक सीधा रास्ता है, और ये क्या है, मीनार। इसको हम क्या लिख देते हैं, मीनार है। ये क्या है, मीनार। ठीक है, मीनार, और ये क्या है, एक सीधा रास्ता है जो मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, कहां पर, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 60 अंश के कोण पर, 60 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। ठीक है, क्या, कार। कहा गया है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। कहने का मतलब है जो एक व्यक्ति इस शिखर पर खड़ा था वो देख रहा था कि इस कार का अवनमन कोण कितना है, 30 अंश है। ठीक है, लेकिन 6 सेकंड के बाद, कितने सेकंड, 6 सेकंड बाद देखता है कि उस कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ठीक है, और कहा गया है
कि इस बिंदु से पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर समय है, चाल है, ठीक है, और क्या है, दूरी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या मानेंगे, h मीटर है, ठीक है। इसे हमने क्या मान लिया, h मीटर। ये ऊंचाई हमने माना h मीटर। और लिखेंगे और कार की चाल x मीटर प्रति सेकेंड, x मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो देखिए अब ये बताइए यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। तो हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे दूरी का। तो यहां पर लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम दूरी किसकी निकाल रहे हैं, हम सी डी की दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी बराबर चाल है x, समय है 6 सेकेंड, तो सी डी बराबर हो जाएगा 6x, ठीक है। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 1, ठीक है। और चाहे तो ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 6x, ठीक है। और बी सी की दूरी कितनी होगी, चलिए मान लेते हैं y मीटर, ठीक है। कितनी मान लिए, y मीटर। तो इसका हमने क्या मान लिया, x मीटर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को सॉल्व करके हम समय ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेंगे ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर देखिए आपको कोण के सामने की भुजा लंब दिख रही और आधार दिख रही, जिसका संबंध किससे होता है, tan थीटा से। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। ये तो हो गया फार्मूला। तो tan थीटा की वैल्यू दी गई है 60 अंश, लंब दिया गया है h और आधार दिया गया है y, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h अपान y। इसका हम तिरछा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जहां से h बराबर आ जाएगा √3y। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, समीकरण 2, ठीक है। तो अब आगे देखिए हम अगले बड़े वाले त्रिभुज की अब बात करेंगे, ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पर थीटा कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है 30 अंश, ठीक है, 30। लंब कितना है, लंब वही हमारा h हो जाएगा और आधार हमारा ये टोटल हो जाएगा, ये पूरा, यानी d और b के बीच की दूरी कितनी है, 6x प्लस y। तो इसे हम लिखेंगे 6x प्लस y, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये भाग में है, यहाँ गुणे में आएगा और tan 30 का मान कितना हो जाता है, 1/√3 गुणे, भाग से गुणे में आ जाएगा। तो 6x प्लस y बराबर हो जाएगा h, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसे हम चाहे तो समीकरण क्या मान सकते हैं, समीकरण 3 मान सकते हैं और हल करेंगे। देखिए ये भाग से कहाँ चला जाएगा, ये भाग से गुणे में जाएगा, ठीक है। तो 6x प्लस y बराबर √3h, ठीक है। ये हो जाएगा 6x प्लस y बराबर √3, h का मान देखिए कितना है, √3y, √3y। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, क्योंकि हमें समीकरण 2 से h का मान रखा है। और ये हो जाएगा 6x प्लस
y बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे 3, y ये धन श्रेणी में जाएगा तो 6x बराबर हो जाएगा 3y माइनस y, तो 6x बराबर 2y, तो 2 एक अन्नम 2, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3x। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना, समय। तो आपको पता है कि समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। तो दूरी देखिए कितनी दी गई है, किसकी दूरी, इतनी ही तो दूरी बची थी y। ठीक है, तो y और चाल क्या थी, x थी, तो y की वैल्यू देखिए कितना आया है 3x, और बाई x से x कट जाएगा, जिससे समय बराबर कितना आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, तो कह सकते हैं अतः कार द्वारा लिया गया समय कितना है 6 सेकेंड, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन देखने में केवल बड़े हैं, सॉल्व करने में छोटे हैं। ठीक है, और आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। ठीक है, इस समय गुब्बारा इस जगह पर उड़ रहा है, तब इसके आंख से जो उन्नयन कोण बन रहा था, ये पूरा कोण कितना है 60 अंश, कितना है 60 अंश है। ठीक है, और कहा गया कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इसका मतलब गुब्बारा पहले यहाँ उड़ रहा था, अब यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो उन्नयन कोण बनने लगा इस वाले गुब्बारे का उन्नयन कोण बनने लगा कितना 30 अंश। ठीक है, कहा गया इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब ये वाली दूरी हमें ज्ञात करना है, ये दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, और इस दूरी को हम क्या मान लें, इस दूरी को हम y मीटर मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे इसको, y मीटर, y मीटर। चलिए आगे अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बात और देखिए, कहा गया है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, कहां से, इस भूमि से, यहां से पूरी ये 88.2 मीटर, ये पूरा भूमि से है। और आपको पता है कि ये 1.2, तो यहाँ पर भी कितना होगा 1.2 ये। ठीक है, कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। तो बताइए इतनी दूरी आपकी कितनी बची, ऊपर की दूरी ये वाली। आप क्या करेंगे 88.2 से 1.2 घटा देंगे। ठीक है, देखिए 88.2 से 1.2 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 8 से 1 जाएगा 7, कितना बच गया 87 बचा कि नहीं बचा, तो ये हो जाएगा 87 मीटर। ये भी कितना होगा, ये भी 87 मीटर ही होगा। ठीक है, 87 मीटर, क्योंकि आपको पता है जो उन्नयन कोण बन रहा है वो लड़की की आंख से बन रहा है। ठीक है, उसके नीचे के भाग से कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए, हमने कहा सबसे पहले हम छोटा कोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा, इसका हम नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, ए, इसका नाम दे देते हैं बी, ये हो जाएगा सी, यहाँ पर आ जाएगा डी, और इसे मान देते हैं ई। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हम लिखेंगे माना। ठीक है, क्या माने हैं, माना ए बी के बीच की दूरी कितनी है y, तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी बराबर y। ठीक है, और डी बराबर हमने क्या माना है
x मीटर, ए बी बराबर y मीटर और बी डी बराबर हमने क्या माना है, x मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए यहाँ पर हमें कितना कोण दिया गया है, 60 अंश इस वाले गुब्बारे का। ठीक है, 60 अंश कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये नीचे वाली आधार हो जाएगी। ठीक है, तो लंब और आधार ये दो भुजाएं किसमें संबंध है, ये tan थीटा में। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा कितना दिया गया, 60 अंश, tan 60 अंश लंब हो जाएगा 87 और आधार हो जाएगा y। tan 60 का मान हो जाता है √3 बराबर 87 बटे y, ये भाग से गुणे में जाएगा तो y गुणे √3 बराबर 87, तो y बराबर आ जाएगा 87 बटे √3। इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1। ठीक है, अब हम अगले त्रिभुज, बड़े बड़े त्रिभुज की बात करेंगे, ए डी ई। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में। तो यहाँ पर भी देखिए आपको कोण दिया है, कोण के सामने की भुजा दी है और आधार, आधार टोटल देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये वाली, ये जो आधार है कितनी है, x प्लस वाई हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी टोटल ये आधार। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा कितना दिया गया है, 30 अंश। ठीक है, और लंब कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी कितनी, 87 और आधार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, और tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3, तो ये हो जाएगा 87 बटे x प्लस वाई। इसका हम तिर्यक गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 87 √3। ठीक है, इसका हम नाम रख देंगे समीकरण 2। आगे देखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान उठाकर यहाँ पर हम रखेंगे तो आ जाएगा x प्लस कितना, 87 बटे √3, 87 बाई √3 और बराबर में कितना दिया गया है, दिया गया है 87 √3। ठीक है, ये धन से ऋण में चला जाएगा तो आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, 87 बटे √3, ये माइनस में जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा, ये माइनस में जाएगा, यहाँ पर आएगा 87 √3 माइनस 87 बटे √3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 87, देखिए 87 तो रहेगा ही, √3 का √3 के साथ गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा कितना, 87। ठीक है, तो एक काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, 87 हम कॉमन कर लेंगे। 87 हम जैसे ही कॉमन करेंगे ये बच जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर बच जाएगा 1 बाई √3। ठीक है, तो आ जाएगा x बराबर 87 गुणे 3 से 1 जाएगा 2 बाई √3। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर इसका अंदर चाहे तो हम गुणा करा दें। ठीक है, चलिए गुणा करा देते हैं, तो 2 7 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 2 8 16 1 17 बटे √3। अब यहाँ पर हम एक काम करने वाले हैं, क्या, अपनी तरफ से √3 से गुणा और भाग ये हम कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखिए,
तो आ जाएगा x बराबर 174 गुणे √3/3। तो अब देखिए सर काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, अच्छा 2, अच्छा यहाँ पर 3 है ना, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 2 बढ़ गया 3 अठे 24। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 58√3, ये x की वैल्यू आई। और देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी गुब्बारा पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, यानी हमने x मीटर माना था, तो x की वैल्यू कितनी आई है 58√3। तो लिखेंगे गुब्बारे द्वारा, क्या लिखेंगे, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपके पेपर में कम से कम 8 नंबर के आएंगे। ठीक है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और ये सबसे पेपर के सबसे लास्ट में होते हैं। जैसे पेपर में क्वेश्चन में दिए होते हैं लास्ट में कि अथवा या इसे आप कीजिए या इसे आप कीजिए, तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आइए बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, ये क्या है, टीवी टावर है। इसको हमने क्या माना कि ये टीवी टावर है। ठीक है, टीवी टावर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, क्या है, उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले टावर का उन्नयन कोण कितना था, 60 अंश था। फिर उसके बाद कहा गया कि 20 मीटर दूर, कितना, 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम टावर की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, h। ठीक है, और ये नहर था, नहर की हम चौड़ाई क्या मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई h मीटर तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, ये जो हमने माना उसी को हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इन त्रिभुजों का सहारा लेकर ये सब पूरा अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेंगे। छोटा त्रिभुज कौन सा है, ABC। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो देखिए कोण दिया गया, कोण के सामने की भुजा लंब दी गई है, आधार दी गई है। तो लंब और आधार का संबंध किस में मिलता है, tan थीटा में मिलता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला। ठीक है, और आगे देखिए तो हो जाएगा tan थीटा, ABC में थीटा कितना, 60 अंश है, तो 60 लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा x। ठीक है, और tan 60 का मान कितना है, √3 h/x, त्रिज्या गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा,
तो h बराबर आ जाएगा √3x, इसे मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब अगले त्रिभुज में चलते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में ABD। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोण दिया है और लंब दिया है और नीचे ये आधार। आधार टोटल कितनी हो जाएगी, देखिए ये जो आधार हो जाएगा 20 + x मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आधार। तो चलिए इसे हम लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा मतलब थीटा कितना दिया गया, 30 अंश, 30 लंब हो जाएगा हमारा h ही और आधार हो जाएगा कितना, 20 + x। ठीक है, x + 20 या 20 + x एक ही बात है, 20 + x। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/20 + x। तो इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 + x बराबर √3h। क्या हो जाएगा, √3h। इसे हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2। अब देखिए h का मान हम समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो देखिए कितना है, 20 + x बराबर √3 और h की वैल्यू क्या दिया गया है, √3x। तो √3x तो ये हो जाएगा 20 + x बराबर √3 का √3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3x। तो 20 बराबर 3x धन से ऋण में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 20 बराबर 2x, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, h। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे तो h बराबर आ जाएगा 10 √3। ठीक है, तो लिख देंगे अतः नहर की चौड़ाई क्या माना गया था, x, वो कितना आया है, 10 मीटर तथा टीवी टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कितनी निकली है, 10 √3। तो लिखेंगे 10 √3 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितने छोटे क्वेश्चन है, केवल इसका जो क्वेश्चन लिखा गया वो बड़े हैं, बस आपके साल वो छोटे हैं। ठीक है, और आपको हर क्वेश्चन में आकृति बनानी ही बनानी है, बिना आकृति के आप सवाल नहीं हल कर सकते। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो, हमारे बताए हुए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से चलती रहे। ठीक है बच्चों, और आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।